जो निर्णय होगा वही स्वीकार होगा। यदि आप छोड़ने की बात करते हो मेडल के अलावा, इनसे मांग करते हो दूसरे, आपकी कोई औकात नहीं, आप मुजरिम हो, मुजरिम की हैसियत से बात कीजिए। देखिए, खाप पंचायतों की मीटिंग तो आज चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और आपको जंतर मंतर का जैसा कि अपडेट मिलता रहता है फोरम 4 के माध्यम से, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आपको पता है कि महम चौबीसी का जो चबूतरा है वहां पर सर्व खाप पंचायत चल रही है। वहाँ पर लोग जुटने शुरू हो गए हैं। करीब 1500 लोगों के जुटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहाँ मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी होगी। और वहाँ पर खाप पंचायतों की मीटिंग में 3 राज्यों के खाप जो है हिस्सा ले रहे हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। और जंतर मंतर पर क्या कुछ माहौल है, क्या ऐतिहासिक दिन है, क्यों ऐतिहासिक दिन है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी लोग यहाँ पर हैं, क्या माहौल है वो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरीके से 23 अप्रैल से जो ये धरना चल रहा है पहलवानों का, रेसलर्स का, जो 3 पहलवान हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और जो साक्षी मलिक हैं, वो लगातार यहाँ पर बैठी हुई धरने पर और मांग कर रही हैं कि जो पहलवानों ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है बृजभूषण शरण सिंह पर, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, महासंघ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने जो यौन शोषण किया है ऐसा जो आरोप लगा है उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। 1 महीने होने वाले हैं, 23 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। और इसी बीच आज जो अल्टीमेटम दिया था किसानों और खापों ने, उस खाप का अल्टीमेटम 15 दिन का अल्टीमेटम आज पूरा हो गया है। और अब कोई निर्णय लेना है, ऐतिहासिक निर्णय हो सकता है दिल्ली कूच का ऐलान भी हो सकता है और भी कोई निर्णय हो। अब क्या निर्णय आएगा ये अभी आपको अपडेट बताएंगे, लेकिन अभी उससे पहले क्या कुछ माहौल है, लोगों से बात करते हैं कि आखिर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहलवानों ने भी बताया कि जो है यहाँ पर अगर कोई निर्णय लिया जाता है, हो सकता है ऐसा निर्णय से देश का नुकसान हो, इसलिए सरकार को तुरंत मान जाना चाहिए। क्योंकि जो है यहाँ पर बेटियाँ बहुत दिनों से बैठी हुई हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेकर के बैठी हुई हैं, वो खेल नहीं पा रही हैं, इससे देश का नुकसान हो सकता है। फिलहाल जो लोग हैं यहाँ पर उनसे भी जानते हैं क्या कह रहे हैं। करनाल संघ से आज खाप पंचायत जो हो रही है, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक दिन हो सकता है, आज निर्णय हो सकता है कोई। देखो क्या निर्णय लेंगे, जो निर्णय होगा वही स्वीकार होगा। क्या कहेंगे कि जो इतने दिन 1 महीना होने जा रहे हैं इसको लेकर के? सरकार की सारी नीतियाँ खराब है। एक मुलजिम को भी पकड़ा नहीं जा रहा, उसको तो साथ ही अरेस्ट होना चाहिए था। वो तो आजाद घूम रहा है क्योंकि अमीर आदमी है, सरकार का हिस्सा है। देखिए, खाप पंचायतों की मीटिंग तो आज चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये सरकार चेत जाए, नहीं तो ये जो आज जो निर्णय होगा ये ऐसा एक निर्णय होगा कि जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और इस सरकार की है, आज से इस सरकार की उल्टी गिनती अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया आज शाम तक, और वो तो उम्मीद है कि नहीं भी लेगी, लेकिन इस सरकार की उल्टी गिनती आज ये शुरू हो जाएगी। सरकार की मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आज से सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। ये तो आज उस बृजभूषण को गिरफ्तार करके सलाह हुए पीछे कर दो, नहीं तो सरकार ये मत समझे कि हमारी तानाशाही चलेगी। नहीं, बेटियों के ऊपर कोई तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए जन बच्चा इसके लिए अपने तन मन धन से जो है ना अर्पण करने को तैयार है। हमें न्याय चाहिए, बेटियों हमें न्याय चाहिए। कितनी अहम मीटिंग हो रही है, आपको कुछ आइडिया है वहाँ पे किस तरीके के लोग जुट रहे हैं, कितने लोग जुट रहे हैं, क्या निर्णय लिया जा सकता है? अभी जो हमें बताया कि सभी खापों के लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यूपी सभी जगह से लोग वहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। 2-3 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा और उस निर्णय के बाद किसी के बस की बात नहीं रहेगी इस आंदोलन को रोकना। फिर ये बहुत ही भयानक रूप लेगा और उसको सरकार नहीं झेल पाएगी।
लेकिन खाप पंचायत और सुप्रीम कोर्ट वर्सेज बनाया जा रहा है कि खाप पंचायत का निर्णय हमें या सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा लोग मीडिया में भी सवाल उठा रहे हैं। देखो जी, सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में खाप पंचायतों की भी एक अहम भूमिका होती है। वो भी एक समाज है, उसके भी अपने निर्णय समाज में निर्णय उसके भी लागू होते हैं। जो वो फैसले करता है वो भी एक सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही बिल्कुल स्पष्ट न्याय करता है, पक्षपात नहीं करता, भाईचारे से और प्यार से जो है ना वो खाप पंचायत किसी मामले को सुलझाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से कह रहे थे कि 15 रुपए का जो मेडल है, ये पैसे लौटा दें अगर लौटाने हैं अच्छे खासे। अब यही तो बात है कि इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग इतनी अनर्गल बात करते हैं, इतनी घटिया बात करते हैं कि एक सांसद के लिए और एक फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते उसको ये शोभा नहीं देता कि 15 रुपए में मेडल आता है। अगर 15 रुपए में मेडल आता है तो तू कभी लाया क्या मेडल? बताओ, आप कभी लाया? आपके परिवार में कोई मेडल लाया? मेडल इतना आसान नहीं होता। ये बातें बिल्कुल नहीं आती, इनका हम जो है ना बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। कल क्रिकेट देखने गए थे यहाँ से पहलवान, उसके बाद उन्हें रोका गया, ऐसा पुलिस लेकिन कह रही है कि हमने रोका नहीं, उनके पास टिकट नहीं थे। क्या कहेंगे इस तरीके के जो आरोप लगते हैं? देखो जी, शासन का पहले दिन से जब ये पहलवान यहाँ पर आए, शासन का रवैया इनके प्रति एकदम अच्छा नहीं है। शासन इनको जो है ना सोने की सुविधा है, ना यहाँ खाने की सुविधा है, ना कहीं इंटरटेनमेंट करें। इनको शासन चाहता है कि इनको यहाँ पर घेर लो, इनको तनाव में भर दो ताकि ये आंदोलन बिखर जाए, ये पहलवान अपना जो है ना मेंटल बैलेंस खो जाए। उनकी तो यही इच्छा है कि इनको दुखी करो, इनको परेशान करो, कैसे भी करो वो करेंगे। आज जो है क्या लग रहा है, आप जो यहाँ पे लोग जुट रहे हैं, खाप पंचायत की मीटिंग हो जाएगी, तो क्या लग रहा है मतलब कि ये किस मोड़ पे जा रहा है देश? आपने सही कहा कि ये गलत मोड़ पर जा रहा है। ये सरकार की जो है ना सरकार की नीतियों के कारण, उनके पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है, जो सभी के लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, यहाँ पर एडवोकेट भी आए हुए हैं। एक इनसे जानते हैं कि सर जो मीटिंग हो रही है आप लोगों की खाप पंचायत की वहाँ पे 24 चबूतरा पे, क्या कहेंगे उसको लेकर के? कितना निर्णायक दिन है? देखिए, वो जो पंचायतें हो रही है हरियाणा में, पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ भी हो रही है, एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार या जो भी जांच अधिकारी हैं, आखिर इसकी जांच कब करोगे, गिरफ्तार कब करोगे? तो वहाँ की जो मीटिंग है उसका फैसला आ जाएगा। यदि ये गिरफ्तार नहीं करते तो आंदोलन का रूप ले लेगा। और मैं तो वही पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, 2014 में और 19 में मोदी जी आया करते थे, जनता से पूछा करते थे और बड़ी जनसभा में एक ही बात कहा करते थे, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुजरिम गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही मोदी जी पूछा करते थे। आज वही स्थिति आ गई है, पूरी जनता वापस मोदी जी को पूछ रही है कि मोदी जी इस केस की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुजरिम गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कानून की बात मोदी जी होनी चाहिए। यहाँ की जनता की मांग है, पंचायत की मांग है और पूरे हरियाणा जितने आसपास के प्रदेश हैं एक ही बात मांगते हैं कि कानून की बात करें, मुजरिम को गिरफ्तार करें। लेकिन खाप पंचायत सर्वोपरि नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, तो फिर इस खाप पंचायत को इतनी अहम मतलब भूमिका में क्यों रखा? नहीं, पंचायत का नाम है खाप, खापें होती हैं वहाँ, बड़े बड़े गांव की एक पंचायत होती है तो उसका नाम है। ऐसी बातें तो पंचायत में आएगी, लोगों की जनसभाएं होगी, हर गली में चौराहे पे लोग इकट्ठे होंगे तो वही मांग करेंगे। और ये बुरी बात नहीं है, इससे पहले 2012 में मांग की थी, पूरे प्रदेश ने, पूरी जनता ने कानून बदलवाया था बेटियों के लिए। तो ये पंचायत तो सिर्फ केवल मात्र एक मांग के रूप में अपना मांग पत्र, और वही जो बार बार कह रहे हैं कि मुजरिम को गिरफ्तार कर लो। मुजरिम उल्टा धमकियां देने के अलावा धमकाने का काम कर रहा है। कल मैं वीडियो देख रहा था, बोल रहा था मेरे चाचा ताऊ क्यों आए, वापिस चले जाइए। अरे ऐसा मुजरिम जो धमकाने का काम करता है उसको बताना चाहूंगा, कानून जब काम करेगा, जांच चलेगी, राज खुले और भी खोलेगा। अभी बोला चाचा ताऊ, कानून का डंडा पड़ा तो बाप भी बोलेगा। ऐसे मुजरिमों को बताना चाहूंगा, जेल में इनकी जगह है, खुलेआम छोड़ोगे, आज बहन बेटियों के साथ, कल दूसरी के साथ ये ऐसा घिनौना काम करते रहेंगे। कानून की बात करें, बताएं हमें, छोड़ दे उसको। दिनेश फोगाट भी बोल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, इसको तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया। इस तरीके का जो फैसला आएगा उसको लेकर के, देखिए फैसला सिर्फ कोर्ट करती है, यहाँ किसी को फैसले का हक नहीं है। सरकार कमेटियां बनाती है, पंचायतें कमेटियां
बनाती है, फैसला क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक ही पहलू पे बात होती है, कानून क्या बोलता है, उस कानून के बाद देश की अदालत क्या बोलती है। बाकी सब बातें बेबुनियाद हैं, सारी बातें आंदोलन को जोड़कर, सर्वे को जोड़कर, क्योंकि मोदी जी सरकार जांच की बजाय सर्वे कराने पे लगी हुई है। इसलिए प्रार्थना करूंगा कानून की बात करें और इस तरह की काम ना करें। जनता आपको देखना चाहती है। यदि आप ऐसे काम करोगे जैसे कर्नाटका में हराया, आप सोच रहे थे कार्रवाई नहीं करोगे तो जीत कर आएंगे, तो वहां हार कर आए हैं। देश में 2024 में से भी आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। 15 रुपए का मेडल बताया है ब्रजभूषण शरण। हाँ, ब्रिजशरण ने सुना है 15 का मेडल बताया, 15 रुपए का। मैं उसको जवाब देना चाहूंगा, ब्रिजशरण जिस मेडल की आप बात करते हैं उसके पीछे 15 साल 20 साल कड़ी मेहनत और लगन होती है। लेकिन ऐसे ही आपको इतने बड़े पद पर, एमपी के पद पर मात्र एक कागज के ऊपर लिख कर दिया गया था कि आप इसके अध्यक्ष हो। उस कागज की कीमत कितनी है? 15 पैसे भी नहीं है। इसको कीमत से मत तोलिए, पीछे लगन और मेहनत देखिए। और बार बार कहना चाहूंगा, यदि आप छोड़ने की बात करते हो मेडल के अलावा, इनसे मांग करते दूसरे, आपकी कोई औकात नहीं। आप मुजरिम हो, मुजरिम की हैसियत से बात कीजिए। इस तरह की गुंडागर्दी सरेआम खुला आकर और धमकाने का काम करता है तो जनता देश की माफ नहीं करेगी, देश का कानून माफ नहीं करेगा। कानून की बात करें तो कानून सबसे बड़ा है, संविधान बड़ा है, यहाँ कोर्टों की बात होनी चाहिए। इसलिए ब्रिजशरण जितनी जल्दी तुम यहाँ भड़क रहा है ना, जल्दी सलाखों के पीछे होगा। मैं कह रहा हूँ जल्दी होगा। जंतर मंतर में जो माहौल है, आप पिछली बार भी आए थे कुछ दिनों पहले, आप 1 महीने होने वाले हैं, आज निर्णायक दिन भी, ऐतिहासिक दिन भी बता रहे हैं। इसको देखते हुए क्या कहेंगे कि क्या अब यहाँ पर लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा अगर सरकार नहीं सुनती है? देखिए, अगर लोगों का जुटना शुरू होगा तो बड़े दुख की बात होगी। पहले जुटे थे हम कानून वापसी के लिए, आज तो हम न्याय की मांग के लिए जुटे हैं। 30 दिन होने को आ रहे हैं, मुझे लगता है 300 दिन हो जाएंगे तब भी लड़ते रहेंगे, उसके बाद 3 साल हो जाएंगे तब भी लड़ते रहेंगे। देश की जनता के लिए, कानून के लिए, अपनी बात को रखने के लिए ताकत और जुनून उसके अंदर है। 90 साल लड़े थे, उससे से ज्यादा तो हम 1857 से 1947 तक हम लड़े, उसके बाद 3 साल 13 महीने तक लड़े, आज भी लड़ेंगे। लेकिन यहाँ कानून की बात होगी, कानून की बात करें। और ब्रिजशरण व्यक्ति को देश के कानून के जब दबाव पड़ेगा ये जेल में जाने का काम करेगा। और अभी तो हनुमान जी की गदा चली। मैं ब्रिजभूषण जैसे व्यक्तियों को नसीहत देना चाहूंगा और जो उसको बचाने का काम करता है उनको बताना चाहूंगा, लातों के बूत है, बातों से नहीं मानते, गधे हैं हनुमान की गदा से मानेंगे। चली गदा हनुमान जी और चलाएंगे। अभी आए बजरंग बली, अभी रामचंद्र जी भी आएंगे, रामचंद्र जी भी आएंगे। पापियों का पाप और बढ़ेगा। अभी पड़ी गदा की मार, अब शराब भी पड़ेगा, शराब पड़ेगा। ये देश का कानून काम करेगा और ये अंदर जाएंगे। बड़े बड़े लोगों ने बकवास की थी, राम रहीम जैसे जो लड़कियों को जिसने यहाँ काम किया गंदा, उसके बाद आशाराम जैसे पता नहीं कितने लोग थे इस देश में आए और चले गए, आज उनकी जगह जेल में है। ब्रिजशरण की जगह भी जेल में जल्दी हो। 23 मार्च को पहलवान कैंडल मार्च निकालने वाले हैं इंडिया गेट पर। क्या लगता है कि इंडिया गेट तक अब ये आंदोलन पहुंच जाएगा? देखिए, मैं कहता हूँ ये जन आंदोलन मत बनने दीजिए और इसकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। काम छोटा सा काम है, ये पर्चा तो दर्द हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, पहली बार नहीं हुई है। हजारों मुकदमे हर रोज थाने में दर्ज होते हैं। इसको जन आंदोलन का नाम मत होने दीजिए। 2012 में लोग जनता सड़कों पे आई थी तो कानून बना दिया गया था, पॉक्सो एक्ट। तो आज भी उसी कानून के लिए अगर जनता आएगी तो न जाने क्या कुछ करना पड़ेगा, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अहंकार मत दिखाए, अहंकार दिखा रहे हो आप, मुजरिम के साथ खड़े होकर अपनी छवि खराब कर रहे हो। हम तो कहते हैं हम आपके साथ है, मोदी विरोधी नहीं है, भाजपा विरोधी नहीं है, आंदोलन आपके खिलाफ नहीं चला रहे हैं। आंदोलन हम देश की जनता अगर चला रही है तो बहन बेटियों के न्याय के लिए, कानून की मांग के लिए चला रहे हैं। और उनकी तरफ से जो बकवास करते हैं यहाँ के, कहते हैं ये बहन बेटियां आज इतने दिनों बाद बोलने का क्या काम क्यों कर रही है, पहले क्यों नहीं बोली? क्योंकि कानून हमारा ये बोलता है बेटी के ऊपर, बहन के ऊपर, महिला के ऊपर दबाव होता है, वो नहीं बोल पाती। जब बोलेगी तभी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कानून की किताब में कहीं भी ये कंडीशन नहीं है कि बेटी साथ ही 24 घंटे में या 24 दिन के अंदर बोलेगी। इसलिए कानून की बात करें, मुजरिम को जहां जगह होनी चाहिए उसको वहां जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख रहे हैं कि जो खापों की पंचायत चल रही है उसमें क्या अहम निर्णय होगा उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं और ये दिखाएंगे भी जब निर्णय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ है, ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान भी आया है, खुद को राम से तुलना कर रहे हैं और पहलवानों को मंथरा से तुलना कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी बयान आ रहे हैं और तमाम तरीके से ब्रजभूषण आरोप भी लगा रहे हैं पहलवानों पर, जबकि पहलवानों को यौन शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसीलिए बहस चल रही है और बहस लगातार जारी है। फिलहाल देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ, जंतर मंतर से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।